हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने +1 का किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बनाने के लिए बोला भी था, अगर नहीं बनाई तो मैं कुछ एग्जांपल्स और करवाने लगा हूँ और कटायन की कैसे बनाते हैं वो बताने लगा हूँ, और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 2 एलिमेंट्स की जो आपने करनी है वो बताने लगा हूँ। देखो, जैसे सपोज करो आपने एल्युमिनियम की बनानी है, एटॉमिक नंबर है 13। इसका चार्ट मैंने पहले आपको बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। ऐसे पहले आप ये चार्ट ड्रा कर लेना। ये मैंने सारे नहीं किए, पहले आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले 1s फिल करेंगे, फिर 2s करेंगे, फिर 2p करेंगे, जब 2p भर जाएगा फिर 3s करेंगे, फिर 3p करेंगे, फिर 4s को करेंगे, 4s भर जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। और जैसे ये एरो आती जाती है उसी तरीके से आपने सब शेल को फिल करते जाना है, ये सीक्वेंस है। तो जैसे एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर है 13। मैंने जैसे बताया था सबसे पहले एस में जाता है और बोला था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। सबसे पहले 1s आ गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और आपको बोला था आप ऐसे लिखने की बजाय एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल। तो 1s के एक ही ऑर्बिटल बताया था आपको, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चल गए। नेक्स्ट उस चार्ट में देखोगे तो नेक्स्ट आता है 2s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s2। फिर उसके बाद जब 2s भर गया तो नेक्स्ट आ रहा है 2p। तो मैंने बताया था p के आपने हमेशा 3 ड्रॉ करने हैं। ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर हमारे पास टोटल 13 है। इसको लिखना भी कैसे, 2px2, 2py2, 2pz2। अब 10 हो गए। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है 3s। जब भी s आएगा मैंने बोला एक ही बॉक्स ड्रॉ करना है। एक बॉक्स का मतलब s में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो आपने उसका एक ही बॉक्स ड्रॉ करना, मतलब वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। पर हमारे अभी 13 नहीं हुए, ये 2, 2, 4 एंड 6, 10, ये 13 है, तो s में 2 आ जाते हैं, ये 12 हो गए। अब s भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करना है 3p की। जब 3p आएगी तो p मैंने बताया था हमेशा 3 ड्रॉ करने हैं आपने, 3px, 3py एंड 3pz। अब ये टोटल कर लो, 12 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका हो गया एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये उसका सीक्वेंस है। एक एग्जांपल और बताने लगा हूँ, वो है पोटेशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 19। तो ऐसे ही अगर आप ड्रॉ करते जाएंगे, पहले 1s, 2 आ जाएगा, 2s में 2, ये 2 को मैंने बताया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर है 2px, 2py एंड 2pz। ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और ये अपोजिट स्पिन के साथ बनाने हैं, हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं बनाने, मतलब सेम स्पिन के साथ ड्रॉ नहीं करने। 2p के बाद जैसे अभी समझाया 3s है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर 3p में आता है 3px, 3py एंड 3pz। जी आप काउंटिंग करते जाओ, ये 10 है, ये 12 है, 13, 14 एंड 15, देन 16, 17 एंड 18, हमारा है 19। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये तो पूरा हो गया। जब ये 3p पूरा हो गया, नेक्स्ट कौन सा आ रहा, 4s। इसका मतलब इसके आगे हम ड्रॉ कर देंगे 4s। s का हमेशा एक ही होता है ऑर्बिटल, और हमारा इलेक्ट्रॉन भी कितना रहता था, एक ही रहता था। अब आप काउंट कर सकते हैं, 19 है, 2 to 4 एंड 6 10, 2 12 एंड 6 18 एंड 1 19। इस तरीके से आपने ये सब शेल भरते जाना और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती जाएगी। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल बताने लगा हूं उसमें डी भी यूज होता है। देखिए इधर फॉर एग्जांपल वेनेडियम है, 23 एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से आप भरते जाओगे, ये बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p, इसमें 6 आ जाएंगे। सीधा ऐसे भी लिख सकते हो जब ये पूरा भर गया हो। फिर 3s में 2 आ गए, देन 3p, p में 6 आ जाएंगे। अभी यहां तक काउंट कर लो, ये 18 इलेक्ट्रॉन हुए, हमें चाहिए 23। 3p के बाद आपको जैसे पहले बताया 4s आता है। s का एक ही ड्रॉ करते हैं,
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, अभी 3 रहते हैं। फिर वो कहाँ जाएंगे, 4s के बाद नेक्स्ट टर्म कहाँ आ रही है, 4d की एरो, सॉरी 3d की एरो को देख लेना, 3p के बाद 4s, फिर एरो इधर आ गई 3d, मतलब अब d बनाना है। अब मैं d इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने ये पहले किया नहीं है। तो d में 5 ऑर्बिटल्स मैंने बोला था आपको ड्रॉ करने हमेशा, तो d में आप 5 ऑर्बिटल्स करोगे, s में 1, p में 3 और d में 5। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 20 हो गए, 3 और, तो इसमें भी पहले एक एक भरते हैं, फिर पेयरिंग होती है, उसके बगैर पेयरिंग नहीं करनी है। तो इसके अलग अलग नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, इसमें आप सीधा लिख दो 3d, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से ये वैलेडियम का हो गया। अब जो नेक्स्ट है, खासतौर पे हमने करना है, ये एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता है। क्यों आता है, ये एक्सेप्शनल है, समझ लो क्यों एक्सेप्शनल है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, देन 3p6, इसके बाद आ गया 4s। अब जैसे हमने रूल समझा पहले, 4s में 2 आते हैं और d में आप काउंट करोगे तो यहां तक 20 हो गए, तो ये 4 आने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। बट ये गलत है, ये एक्सेप्शनल है, हटके है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, क्रोमियम में आपने एक रूल याद रखना। वो क्या है रूल, किसी भी सब शेल में अगर वो आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, जब पूरा भरा हुआ है तो उसको हम कहते हैं वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। जैसे s है, s का एक ही ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पूरा भर गया, अगर एक आ जाएगा तो आधा भर जाएगा। ऐसे p है, p में अगर 6 आ गए तो वो पूरा भर गया, जैसे ये है, अगर 3 होते वो तो वो आधा भरा होता। ऐसे d है, d में अगर 5 होंगे तो आधा भरा होगा, 10 होंगे तो फुली फिल्ड होगा, मतलब पूरा भरा होगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखिए, ये तो फुली फिल्ड है, 4s पूरा भरा हुआ है, पर d जो है ना आधा है ना पूरा है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फील्ड। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाए और ये 3d5 हो जाए और ये 4s1 हो जाए, तो अब क्या होएगा, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, अब दोनों स्टेबल हो गए। पहले ये फुली फील्ड था, ये ना हाफ था ना फुल था, सिर्फ ये स्टेबल था। अब दोनों स्टेबल हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, हाफ फील्ड। इसलिए क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों सबशेल हाफ फील्ड हो जाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके कारण क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ये लिखनी है, 4s1 3d5। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम जो होगा उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन जरूर आती है क्रोमियम की। और एक और एक्सेप्शनल है, वो भी बताता हूं, कॉपर की। ये दोनों आपने जरूर करनी है और एक्सेप्शन है, इसलिए खास तौर पे इसको याद रखना है। तो क्या रूल समझा, हाफ फील्ड और फुली फील्ड अगर होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए जहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आगे पीछे करके हाफ फील्ड बन जाते हैं तो हम बना देते हैं। और कहां पे बनते हैं, एक आपके सिलेबस में क्रोमियम होगा, एक कॉपर होगा, और भी होते हैं बट आपने ये 2 याद रखने हैं, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाने लगा हूं वो है कॉपर की। एग्जांपल करने लगे हैं वो है कॉपर की, एटॉमिक नंबर 29। इसको अगर आप लिखोगे आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 एंड 3d9 बनता, अगर आप उसी सीक्वेंस से समझोगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है, क्यों है देखो जी, जैसे अभी समझाया, ये तो फुली फिल्ड है, ये ना हाफ है ना फुल है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इसमें अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के इसको 4s1 कर दूं और ये इधर लिख दूं, ये हो जाएगा 3d10।
अब ये तो हाफ फील्ड हो गया, ये फुली फील्ड हो गया, अब दोनों स्टेबल हो गए। जब पहले 4s2 और 3d 9 था तो x फुली फील्ड था, d ना हाफ था ना फुल था। अब जब 4s1 और 3d 10 हो गया तो ये हाफ फील्ड हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये फुली फील्ड हो गया। अब दोनों क्या हो गए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसके कारण कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 4s1 एंड 3d 10। तो कॉपर और क्रोमियम की ये एक्सेप्शन है, बाकी वैसे ही चलते जाना है जैसे आपने करना है, वैसे बाकियों में कोई बदलाव नहीं आना, बाकी में जैसे पहले था वैसे ही चलता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दोबारा फिर दे रहा हूं, जैसे सपोज करो कॉपर के बाद मैग्नीज आता है 25, उसको ऐसे लिखते जाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p5 आ जाएगा। ये 25 वाले में। क्रोमियम में क्या था, क्रोमियम में 4s1 3d5 था, इसमें 4s2 3d5। अगर आपका आयरन आएगा 26 वाला तो ऐसे ही लिख के उसके एंड में 4s2 3d6 ऐसे ही चलते जाना है। बस एक्सेप्शन कहाँ आनी, कॉपर में आनी है और क्रोमियम में आनी। ये दो एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, ये आपको करना आना चाहिए। अब जो बच्चे ये समझना चाहते हैं ऐसा क्यों है, ये स्टेबल क्यों होते हैं, उनके लिए मैं समझा रहा हूं। ये कंपलसरी नहीं है अगर दूसरे नहीं करना चाहते। देखो क्या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों है, देखो जैसे उसमें डी में 4 हो और डी में 5 हो तो इसका फर्क क्या पड़ता है, क्यों स्टेबल की ये ज्यादा है कम है। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन बदल सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगले 3 के साथ बदल सकता है, ये वाला 2 के साथ बदल सकता है और ये वाला 1 के साथ। तो बोलते हैं एक्सचेंज। इसमें 6 एक्सचेंज पॉसिबल हैं। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आप देखोगे ये पहले वाला 4 के साथ बदल सकता है, दूसरे वाला 3 के साथ पोजीशन बदल सकता है, ऐसे तीसरे वाला 2 के साथ, चौथे वाला 1 के साथ। तो इसमें 10 एक्सचेंज पॉसिबल हैं। तो एक्सचेंज से क्या होता है जी, एक्सचेंज से एनर्जी कम होती है, एक एनर्जी निकलती है एटम में से और एटम की एनर्जी कम हो जाती है। समझ के बात, अगर एनर्जी कम हो तो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं वो स्टेबल है, वो कम रिएक्शन करता है, वो स्टेबल बोलेंगे। सिंपल यही बात याद रखना। तो अब जैसे नजर आ रहा है अगर इसमें 5 है तो एक्सचेंज ज्यादा होंगे, तो एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो इसलिए कारण इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सेम विद कॉपर, अगर यहाँ 9 होते तो एक्सचेंज कम होना था, अब 10 है इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंजेस की गिनती बढ़ जाएगी, तो एक्सचेंज एनर्जी भी निकलेगी ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज होती है सिमेट्री, अगर दोनों हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो तो वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। अगर इनकम्प्लीटली फील्ड है एक दूसरा फुली फील्ड है वो इतना सिमेट्रिकल नहीं होता। तो 2 रीजन होते हैं, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी, जिसके कारण क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। अब जो आज का मैं लास्ट टॉपिक आपको बताने लगा हूं वो है आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, आयन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की। कि अगर कोई पॉजिटिव आयन हो तो फिर कैसे लिखनी है, मान लो ये मैग्नीशियम है, इस पे 2 पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब नॉर्मली 12 थे, 2 निकाल दिए 10 रह गए, तो ये क्या बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p6, 10 पूरे हो गए। बस इसमें आगे आपने नहीं लिखना है। ऐसे सपोज करो क्रोमियम है 24, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जैसे अभी समझाया 4s1 और 3d5 होता है नॉर्मली। जब 3 पॉजिटिव हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कहां से निकालने हैं, आपने इसमें से नहीं निकालने, ये इसीलिए स्पेशल बता रहा हूं। जिसमें ये आ जाता है ना, आपने ये सबसे बड़ा नंबर देखना है, ये वाला ये होता है शेल, जैसे फर्स्ट शेल है, ये 2 वाला हो गया सेकंड शेल, और ये 3 वाला हो गया थर्ड शेल, और ये 4 आ गया तो फोर्थ शेल। सबसे पहले सबसे बड़े वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब इसमें सबसे बड़ा आपको कौन सा नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है। तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 पॉजिटिव है, तो मतलब पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, चलो एक कम हो गया, फिर 2 और निकालने हैं ना,
फिर 2 यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, CD3। तो फिर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 3 पॉजिटिव आयन की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3। एग्जाम में ये लिख के आनी है, समझ गए। एक एग्जांपल और बताने लगा हूँ और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए जैसे सपोज करो आयरन है 26 2 पॉजिटिव, इसको फेरस बोलते हैं। पहले आपने क्या करना है, आपने ना रफ में अकेले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। अकेले आयरन की लिखोगे तो ये बनेगी 4s2 3d6 एंड में जाके। अब 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 3d6 वाले नहीं निकालने। जैसे अभी समझाया, सबसे बड़ा जो नंबर है जो शेल है ये वाला, उसमें से निकालते। मतलब अगर 2 निकालोगे तो 4s में से 2 निकालेंगे। पहले यहाँ पर 2 हैं तो निकाल दिए, तो आप पेपर में क्या लिख के आओगे, 3p6 एंड 3d6, 4s वाले 2 निकल गए। ऐसे ही अगर 3 पॉजिटिव वो सपोज करो आयरन, उसको बोलते हैं फेरिक आयन। फिर हमने 3 निकालने हैं, 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3 पॉजिटिव है ना, जितने पॉजिटिव है उतने निकालने हैं। सबसे पहले सबसे बड़े वाली शेल से 2 ये निकल गए, अभी एक और निकालना है, फिर एक यहां से निकाल देंगे। तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी एंड में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5। इस तरीके से आपने कटायन की, इसको कटायन बोलते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। और अगर अनायन हो, देखो इधर अनायन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जितना नेगेटिव है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देने। जैसे इसमें 9 है, एक नेगेटिव है तो उसका मतलब हम इसमें एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 कैसे हो सकते हैं, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6, 10 हो गए। अब इसमें 9 नहीं ड्रा करने, 10 लिखने हैं इसमें। सपोज करो ऐसे ही फास्फोरस है 3 नेगेटिव, ये 15 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली है, 3 नेगेटिव है तो 18 हो गए। 18 हो गए तो हम 18 के हिसाब से ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 18 की ये बन गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6।